हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी फ्लाइंग। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी लाइब्रेरी से एक कहानी लेके, और उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी। और आज की कहानी का जो टाइटल है यानी शीर्षक है वो है आधा पुरस्कार। पुरस्कार मीन्स इनाम यानी गिफ्ट। राजा भानु प्रताप के दो चीज़ों का बहुत शौक था। वह था मछली खाना और गाना सुनना। एक बार राज दरबार का गायक किसी बात से रूठकर चला गया और उसी वर्ष गर्मी इतनी पड़ी कि राजमहल के आसपास की सब नदी, तालाब और झील आदि भी सूख गए। कुछ समय बाद राजा को भोजन में मछली मिलना बंद हो गई। राजा ने सारे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी उनके लिए मछली लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार प्राप्त होगा। राजा भानु प्रताप के राज्य में ही दूर समुद्र के किनारे एक गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था। कैलाश बहुत बुद्धिमान था और प्रसन्न होकर मधुर गीत भी गाता था। राजा का ऐलान सुनकर वह बहुत खुश हुआ। डोंगी के सहारे से गहरे समुद्र में गया और एक बड़ी सी मछली पकड़कर राज दरबार की ओर बढ़ा। राज द्वार पर पहुंचते ही उसे पहरेदार ने रोका। बहुत प्रार्थना करने पर भी जब वह नहीं माना तो कैलाश लौटने लगा। तब पहरेदार ने उसे रोक कर कहा, लौटते क्यों हो? पुरस्कार में से आधा मुझे देने का वादा करो तो अंदर प्रवेश करने दूंगा। कैलाश पहरेदार की लालच समझ गया और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब लौटना तो इसी द्वार से होगा, जो मिलेगा उसका आधा आपको दे दूंगा। नगर में प्रवेश कर वह आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने मिठाइयों की सजी हलवाई की दुकान देखी। वह सोचने लगा, अगर लौटते समय सचमुच पुरस्कार मिला तो कुछ खाऊंगा, अभी सुगंध से ही मन भर लूं। कुछ पल बाद जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, हलवाई ने उसे पकड़ लिया। जाते कहाँ हो? पहले पैसे देते जाओ। कैलाश ने घबरा कर कहा, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, तो पैसे कैसे? हलवाई ने दुष्टता से हंस के कहा, सुगंध से पहले ही आधा पेट भर जाता है, तुमने पूरी दुकान की मिठाइयों की सुगंध ली है, आधे पैसे दो। कैलाश हलवाई की धूर्तता समझ गया। वह बोला, भाई राज दरबार पुरस्कार लेने जा रहा हूँ, लौटते समय आधा आपको दे दूंगा। हलवाई ने भी उसे जाने दिया। राजा तो मछली पाकर फूले न समाये। उन्होंने सोमू से कहा, बताओ क्या पुरस्कार चाहिए? सोमू ने विनती की, महाराज आप मेरा गीत सुन ले तब पुरस्कार मांगूंगा। कैलाश को मधुर गीत सुनकर तो राजा और भी प्रसन्न हो गए। कैलाश से दुगना पुरस्कार मांगने को कहा। कैलाश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मछली लाने के लिए मुझे 100 कोड़े दें और गीत के लिए मेरे हाथ पैर काट दिए जाएं। कैलाश की बात सुनकर सभी अचंभित हो गए और उसे पागल समझने लगे। बहुत समझाने पर भी सोमू जिद पर अड़ा रहा। अंत में विवश होकर राजा ने संतरी को बुलाकर उसे उसका पुरस्कार देने को कहा। तभी कैलाश बोला, महाराज मेरे 2 साथी भी इस पुरस्कार में आधा आधा हिस्सा पाएंगे। पहले उन्हें उनका हिस्सा देने का मेरा वादा है, इसीलिए उन्हें बुलाइए। पहरेदार और हलवाई पकड़ के लाए गए। वे रोते और गिड़गिड़ाते हुए राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा ने सारी बातें सुनकर उन्हें कारागार में डलवाया और कैलाश की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उसे अपना मंत्री बनाया। तो ये थी आज की कहानी जिसका शीर्षक था आधा पुरस्कार। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है, क्या है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, जिसका हक है उसी को मिलना चाहिए। तो बच्चों हमें हर कहानी से कोई ना कोई सीख लेनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही छोटी छोटी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए गुड बाय।